हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड को हम करेंगे ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, जिसे हम बोलते हैं अधिगमकर्ता का विकास। ठीक है, इसे बहुत बार साइकोलॉजी भी बोल देते हैं कि साइकोलॉजी वाला पेपर, या किसी और यूनिवर्सिटी में तो इसका साइकोलॉजी नाम होता भी है, क्योंकि इसके अंदर सारे टॉपिक ही साइकोलॉजी से रिलेटेड है। यानी हमारे मनोविज्ञान से, हमारी ग्रोथ से, हमारी डेवलपमेंट से, स्टेजेस, सारी चीज़ें इसके अंदर यही मिलेंगी। और जो ह्यूमन बीइंग है उनसे रिलेटेड सारी थ्योरीज मिलेंगी कि कैसे सीखा जाता है, कैसे बच्चे को सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि क्लासेस जब आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी जो लोग, देखो क्लासेस सारी फ्री हैं, लेकिन नोट्स जो हैं पेड हैं। पेड यानी इतना ज़्यादा उनका अमाउंट नहीं है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट मैंने रखा है। अगर आपको नोट्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 790 690 1757। ठीक है, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे बीएड सेकंड ईयर में हैं, चाहे आप एमएड में हैं, एमएड फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, फोर्थ सेम के नोट्स रेडी हैं। ठीक है, कुछ पेपर्स के रहते हैं। जो ये बीएड फर्स्ट ईयर है, इसके चारों जो सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। यानी टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है वो अपलोड करना रहता है, बाकी वो भी कंप्लीट हो गया है। यानी 4 ही कॉमन सब्जेक्ट आपके पास होते हैं बीएड में। एक बार फिर से बता दूं, 4 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, 2 पेडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं। पेडागोजिकल सब्जेक्ट उन्हें बोलते हैं जो आपके ग्रेजुएशन के आधार पे मिलते हैं। यानी ग्रेजुएशन में आपके पास जो भी स्ट्रीम थी, जो सब्जेक्ट थे, उनके आधार पे पेडागोजिकल सब्जेक्ट मिलते हैं। और 4 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो सभी के पास होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला जो है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जिसे समकालीन भारत और शिक्षा बोलते हैं। दूसरा जो है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। और थर्ड आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर है। और फोर्थ है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ लिया था कि साइकोलॉजी की प्रवृत्ति कैसी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत अंतर, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। ठीक है, वो किस आधार पे होता है, किस तरीके से होता है, किस कारण से होता है, वो सारी चीजें हमने कर ली हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लेना, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं आप, कट कट करके देख सकते हैं, है ना, कट कट कट। तो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंदर होता है मेंटल रिटार्डेड, बैकवर्ड चिल्ड्रन, डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, गिफ्टेड एंड स्लो लर्नर। ये सारे हम पढ़ने वाले हैं। यानी मेंटल रिटार्डेड यानी मानसिक रूप से मंद जो बच्चे होते हैं, या मानसिक रूप से पिछड़े हुए जो बच्चे होते हैं। और बैकवर्ड तो पिछड़े ही बच्चों को बोला जाता है, कि जो पिछड़ा बच्चा होता है। डेलिंक्वेंट होता है कि बाल अपराधी बच्चा, या कुछ भी तरीके का अपराध नहीं कर देते हैं छोटे बच्चे। जैसे छोटे कोई भी बच्चे मर्डर कर देते हैं, कोई 14 साल का बच्चा मर्डर कर रहा है, 12 साल के बच्चे ने कुछ भी गड़बड़ कर दिया, ड्रग्स ले ली, तो वो डेलिंक्वेंट चाइल्ड हो जाते हैं। गिफ्टेड बच्चे वो होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज्यादा, कि नॉर्मल बच्चों से वो अलग होते हैं, जिनके अंदर कहते हैं कि भगवान ने इन्हें बहुत दिमाग दिया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गिफ्टेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड जिसे हम बोलते हैं, तो उन्हें हम गिफ्टेड ही बोलते हैं, जिनका इंटेलिजेंट क्वोशेंट ज्यादा होता है, यानी जो ज्यादा होशियार होती हैं। एक होते हैं स्लो लर्नर। स्लो लर्नर यानी धीमी गति से सीखने वाले। स्लो लर्नर जैसे कि दिमाग में जो सेट किया हुआ है कि बैक बेंचर एक तरीके से, या फिर जो धीमी गति से सीखते हैं, जिन्हें 4 बार में, 10 बार में, 20 बार में कोई एक चीज समझ आ रही है, यानी धीमे तरीके से वो सीख रहे हैं, कि बार बार बताए जा रहे हैं, जब जाके कोई चीज समझ आ रही है, नहीं भी आ रही है, तो उन्हें बोलते हैं स्लो लर्नर। ठीक है, तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंदर ये सारे बच्चे आ जाते हैं, मेंटली रिटार्डेड भी, बैकवर्ड भी, डेलिंक्वेंट भी, गिफ्टेड भी और स्लो लर्नर भी। सभी को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो मेंटली रिटार्डेड बच्चे क्या होते हैं? मानसिक रूप से पिछड़े हुए, यानी दिमागी रूप से पिछड़े हुए। तो मानसिक रूप से पिछड़ेपन या मंद बुद्धिपन से अभिप्राय है कि जो किसी भी शारीरिक या मानसिक रोग के कारण कम बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं और अपनी आयु के स्तर के अनुसार किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। यानी किसी भी तरीके से वो पीछे हो सकते हैं, लेकिन रहते पीछे ही हैं, या तो शरीर की वजह से कि कोई बीमारी है, या फिर दिमागी बीमारी है, कोई मानसिक रोग है, उसकी वजह से वो बच्चे क्या है, पिछड़ जाते हैं, दिमागी रूप से पिछड़ जाते हैं। और जो अपनी एज वाले बच्चे होते हैं उनके समान भी वो नहीं रह पाते किसी भी तरीके से। पढ़ाई ले लो, काम करने में ले लो, मतलब उनके बराबर नहीं रह पाते, है ना। जैसे वो मूवी है कोई मिल गया, तो उसकी हाइट इतनी रहती है लड़के की, लेकिन वो रहता क्या है, छोटे बच्चों के साथ रहता है। तो इस तरीके से कौन होते हैं? मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, यानी मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे। तो ये वे बच्चे होते हैं
जिनकी बुद्धि औसत से कम होती है, यानी एवरेज बच्चों से कम होती है। जो एवरेज बच्चे कौन होते हैं? एवरेज बच्चे तो वो होते हैं जो नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं कि अच्छा खाना पीना रहना सहना, है ना, तो वो एवरेज बच्चे होते हैं। लेकिन एवरेज से जो नीचे रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड। तो पहले इस प्रकार के बच्चों को पिछड़े बच्चे ही कहा जाता था, यानी पहले के टाइम पे बैकवर्ड ही कहते थे। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार वर्तमान में इन्हें मेंटली रिटार्डेड बच्चे बोलते हैं, जिनकी बुद्धि औसत से कम होती है, यानी एवरेज बच्चों से कम होती है, और जो समाज के साथ समायोजन करने में सक्षम नहीं होते, यानी सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। अब कुछ विशेषताएं देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की। मानसिक रूप से मंद बच्चों की क्या विशेषताएं? तो ये बच्चे क्या है, जो इनका विकास होता है वो भी बिल्कुल धीरे धीरे होता है, यानी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होता। तो ऐसे बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा धीरे धीरे विकसित होते हैं। इनकी जो आईक्यू होती है वो अलग होता है, यानी नॉर्मल बच्चों से कम होता है कि 50 से 70 के बीच में इनका इंटेलिजेंट कोसेंट रहता है। ये स्लो लर्नर कहलाए जाते हैं, यानी धीमी गति से सीखने वाले होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं कि बस अपने से ही मतलब रखने वाले एक तरीके से, और ये सोसाइटी के साथ इजिली एडजस्ट भी नहीं कर पाते। इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी तो अपने आप ही आ जाती है अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से मंद है या पिछड़ा हुआ है, तो उसके अंदर हीन भावना आने लगती है। तो यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इनके अंदर कम होता है। इमोशनली अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। अब जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है उसे कौन समझ सकता है, उसका सब क्या करते हैं, उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ये भावनात्मक रूप से भी अनस्टेबल होते हैं, अस्थिर होते हैं। दे डोंट हैव द एबिलिटी टू थिंक, इमेजिन, एनालाइज एंड डिसाइड, यानी जब वो मानसिक रूप से मंद हैं ही तो वो ना तो सोच पाते हैं, ना कोई इमेजिनेशन कर पाते हैं, ना चीजों को एनालाइज कर पाते हैं, और ना ही कोई डिसीजन ले पाते हैं। ये खाना पीना पढ़ना लिखना ये सारी चीजें लेट सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 6 से 7 साल का बच्चा नर्सरी में है तो वो एक तरीके से मानसिक रूप से मंद है कि बच्चा लेट पढ़ने बैठा है। वैसे 3 साल का बच्चा बैठ जाता है, अब 7-8 साल का बच्चा आके नर्सरी में बैठे तो कितना अजीब लगेगा। फिर उसका सब मजाक भी उड़ाएंगे, तो वो ना तो सही तरीके से सीख पाता है, ना किसी के साथ एडजस्ट कर पाता है, ना बच्चों के साथ एडजस्ट कर पाता है, ना उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और ना वो इमोशनली स्ट्रोंग हो पाता है ना। और बहुत धीमे सीखते हैं। इनकी जो हेल्थ है वो भी कांस्टेंट खराब ही रहती है। हेल्थ की वजह से तो ये एक तरीके से पीछे रहते हैं, और इनके रिएक्शंस भी स्लो होते हैं। प्रतिक्रियाएं क्या है कि आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर आ रहा है बहुत देर बाद, तो यानी स्लो रिएक्शन इनका रहता है। अब कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मेंटली रिटार्डेड की, यानी 3 तरीके से इन्हें कैटेगराइज किया गया है। एक तो वो होते हैं एडुकेबल मेंटल रिटार्डेड, यानी जो पढ़ाने योग्य होते हैं कि भाई बेसिक तो पढ़ ही लें। जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा कि 10th क्लास में पास ही नहीं होते कुछ बच्चे, 1 बार करा लिया, 2 बार करा लिया, 3 बार नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है, एक तरीके से एडुकेबल है, यानी बेसिक तो उन्होंने सीख ही लिया भाई, 10वीं 10th क्लास तक वो पढ़ चुके, तो यानी पढ़ाने योग्य जो होते हैं उनका आईक्यू होता है 50 से 75 के बीच में, ये 70 इंटेलिजेंट क्वेश्चन। एक होता है ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेड, यानी जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, और अपनी जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक वर्क है वो कैसे करना है, फ्रेश बॉडी, ये सुसु पोटी, ये सारी चीजें कैसे करनी है। तो इनका जो मेंटल आईक्यू होता है वो 25 से 50 के बीच में होता है। एक होता है कस्टोडियली मेंटली रिटार्डेड, यानी बिल्कुल एक तरीके से जो मूर्ख होते हैं, जड़ बुद्धि जिन्हें हम बोलते हैं कि बस इनका कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी सांस चल रही है, बस खा रहे हैं और सांस चल रही है। तो ये क्या होते हैं, कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेड। ठीक है, कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेड में बिल्कुल मूर्ख भी आते हैं, जिन्हें पागल की कैटेगरी में रख देते हैं, जिनका आईक्यू 20 से कम होता है। ना वो सोच पाते हैं, ना वो बोल पाते हैं, ना वो हंस पाते हैं, ना वो अपनी प्रतिक्रियाएं कर पाते हैं, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उन्हें ना पता होता है कुछ भी। ठीक है, तो वो होते हैं बिल्कुल प्रोफाउंड रिटार्डेशन। अब इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट है एडुकेबल मेंटल रिटार्डेड योग्य, यानी जो शिक्षा योग्य मानसिक मत है, यानी जिन्हें हम एजुकेशन दे सकते हैं। तो पर्सन विद माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वर कैटेगराइज्ड एज एडुकेबल, यानी जिनमें थोड़ी सी मानसिक मंदता है कि भाई हाँ बस थोड़े से पिछड़ रहे हैं नॉर्मल बच्चों से, तो उन्हें हम पढ़ा सकते हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, वो पढ़ाने योग्य होते हैं। एंड हैड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न बेसिक एकेडमिक सब्जेक्ट एंड डेवलप सोशल स्किल्स, यानी वो पढ़ ही तो नहीं पाते, सोशल स्किल सीख सकते हैं, कोई भी काम सीख सकते हैं, उन्हें कोई दुकान खुलवा दो, कोई भी अपना काम कर लेंगे वो, और आने जाना मतलब बेसिक काम कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, अपने घर से दूसरे टाउन में चले गए, लोकेलिटी में चले गए, यानी अपनी बेसिक काम कर लेंगे। तो ड्यूरिंग एडल्टहुड दे आर एबल टू लिव इंडिपेंडेंटली, मैरी और हैव चिल्ड्रन, यानी ये शादी भी कर सकते हैं, बच्चे भी इनके हो जाएंगे, यानी अपनी घर गृहस्थी जो अपनी लाइवलीहुड है उसे भी ये चला लेंगे। दे कैन बी एजुकेटेड इन रेगुलर क्लासरूम, इन्हें रेगुलर क्लास में हम पढ़ा सकते हैं। बस ऐसा हो सकता है कि ये अच्छे मार्क्स ना लेके आए, बहुत बार ऐसा हो रहा है कि पास ही हो रहे हैं, और बहुत बार ऐसा हो रहा है कि पास भी नहीं हो रहे हैं, यानी बस पढ़ तो सकते हैं,
है ना। तो इन्हें हम रेगुलर क्लास में पढ़ा सकते हैं। तो वो कौन हुए? एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड, यानी जो शिक्षा लेने योग्य हो, शिक्षा योग्य मानसिक मंदता। दूसरे कौन से आते हैं? ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेड, यानी प्रशिक्षित मानसिक मंदता, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो दे फंक्शन एट अ लेवल वेयर फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग इज क्वाइट लिमिटेड, यानी ऐसे स्तर पर कार्य करते हैं जहाँ औपचारिक जो सीखना है काफी सीमित हो जाता है। यानी ये एक तरीके से स्कूल में नहीं पढ़ सकते। फॉर्मल टीचिंग या फॉर्मल लर्निंग होती है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये फॉर्मल तरीके से नहीं सीख सकते। इन्हें खाना, शौचालय और खुद के पर्याप्त रूप से तैयार करना सीख सकते हैं। यानी ये सिर्फ क्या है, थोड़ा बहुत सीख लेंगे कि हमें किस तरीके से खाना खाना है, कैसे टॉयलेट करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, तो ये चीजें सीख सकते हैं। दे कैरी ऑन रूडिमेंट्री कन्वर्सेशन एंड डू सिंपल हाउस होल्ड वर्क, यानी ये प्रारंभिक बातचीत कर सकते हैं और साधारण घरेलू काम कर सकते हैं। जैसे साधारण घरेलू काम, अपने कपड़े ले आए, कपड़े पहन लिए, ये सारी बेसिक चीजें कर सकते हैं। खुद से खाना खा लिया, खुद से अपने नहाने के लिए सामान, ये बोतल वगैरह, पानी पीने की बोतल भर के लिए आए, मतलब सिंपल काम ये कर सकते हैं। बट दे नीड ट्रेनिंग इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड रूडिमेंट्री एकेडमिक स्किल्स यूजुअली प्लेस्ड इन स्पेशल क्लासेस और स्पेशल स्किल, यानी इन्हें जो अगर कोई भी स्किल सीखनी है तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और जो इनकी भाषा का विकास है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसके लिए भी इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि तुम्हें कैसे बातचीत करनी है, कैसे मम्मी से बात करनी है, कैसे पापा से, भाई से, बहन से, वो सारी चीजें इन्हें सिखाई जाएंगी। ठीक है, यानी एक तरीके से इन्हें ट्रेनिंग ही दी जाती है। अब आते हैं कस्टोडियल मेंटल रिटार्ड, यानी अभिरक्षी मानसिक रूप से मंद, यानी इनका जो इंटेलिजेंट क्वोशेंट है वो 25 के आसपास रहता है या फिर 20 से भी कम बहुत बार रहता है। तो वे अपने व्यक्तित्व के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होते हैं। यानी अगर दूसरे उन्हें खाना खिला रहे हैं तो वो खा रहे हैं, दूसरों ने उन्हें टॉयलेट करा दिया तो उन्होंने कर लिया, पोटी करा दी तो कर ली, बस मतलब टोटली दूसरों पर ही डिपेंड है अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए। देयर इज स्पीच एंड टॉयलेट हैबिट्स रिमेन एट प्रिमिटिव लेवल, यानी उनकी जो बात करने की आदत है या फिर शौचालय है, ये टॉयलेट वगैरह की जो आदतें हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल की होती हैं, जैसे एक छोटे बच्चे की। यानी वो उम्र में बड़े हो जाएंगे लेकिन उनकी जो हैबिट्स हैं वो छोटे बच्चे जैसी रहेंगी। ये बहुत ज्यादा रिटार्डेड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर, यानी बहुत मंद बौद्धिक कार्य प्रणाली और अनुकूल व्यवहार इनका होता है। ठीक है, यानी एक तरीके से सिचुएशन इनकी खराबी होती है। अब ये कारण क्या है, जो ये बच्चे मानसिक मंद होते हैं, इनका क्या कारण है? एक तो जन्म से होता है, हेरिडिटी होता है, और दूसरा क्या है, एनवायरनमेंट की वजह से भी हो जाता है। बहुत बार किसी को कोई चोट लग गई, किसी को कोई सदमा आ गया, इस तरीके से, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं जिनसे दिक्कतें हो सकती हैं। फिर कोई डिजीज ऐसी हो गई, कोई बीमारी ऐसी हो गई जिसकी वजह से बच्चा क्या है, मानसिक मंद हो गया। अब इनके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम क्या चला सकते हैं कि भाई इन पे इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं कि इन्हें इस तरीके के स्कूल में डाला जाए कि बच्चे पे पर्टिकुलर ध्यान दिया जाए। या फिर एक पेरेंट्स को भी नॉलेज होनी चाहिए, यानी पेरेंट्स को नॉलेज होनी चाहिए कि हमें बच्चे के साथ किस तरीके से टैकल करना है, कैसे बातचीत करनी है, किस तरीके से हमें अपने बच्चे को संभालना है। इनके लिए स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं, स्पेशल हॉस्पिटल भी होने चाहिए, स्पेशल करिकुलम इनके लिए होना चाहिए, और अलग से ट्रेनिंग मेथड्स होने चाहिए, टीचिंग मेथड्स होने चाहिए जो कि इनके लिए सूटेबल हो। ठीक है, अब है बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक क्या होता है? बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़ा बालक वे होते हैं जो किसी तथ्य को बार बार समझाने के बावजूद नहीं समझ पाते और औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर पाते। देखो अभी हमने ये वाला जो पढ़ा है मेंटली रिटार्डेड, उसे नाम दे दिया गया मेंटल, यानी दिमागी रूप से वो पिछड़ रहे हैं, लेकिन है वो इसी का ही पार्ट, यानी आपको इसी में मिलती जुलती मिलेंगी सारी कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन पेपर के अंदर अलग अलग पूछे जाते हैं, तो इसलिए अलग अलग पढ़ लीजिए। तो बैकवर्ड बच्चे वो होते हैं जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, जिन्हें बार बार हम चीजें समझा रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आती। किसी को 10 बार हमने, जैसे आप लोगों ने भी किसी न किसी को तो पढ़ाया ही होगा, स्कूल में नहीं पढ़ाया होगा तो ट्यूशन में पढ़ाया होगा, तो बहुत बार हम बच्चों को समझाते हैं, तो कोई कोई बच्चा ऐसा नहीं होता बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं कि ठप है बिल्कुल, है ना, तो उसे 10 बार कोई चीजें समझा रहे हैं तो समझ ही नहीं आ रही। तो इस तरीके के बच्चे पिछड़े बच्चे होते हैं, है ना। तो ये बालक क्या है, पढ़ने लिखने में कमजोर होते हैं तथा कई बार असफल हो जाते हैं, किंतु सभी पिछड़े बालक मंदबुद्धि नहीं होते, जबकि मानसिक रूप से सभी बालक शैक्षिक पिछड़ेपन के शिकार होते हैं। यानी हर बच्चा मानसिक मंद नहीं होता, जरूरी थोड़ी है कि उसके दिमाग में कोई कमी होगी, वो नेचुरल भी तो हो सकता है बैकवर्ड, है ना। तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, जो बालक व बालिका अपनी कक्षा में औसत बालक व बालिकाओं से पीछे रह जाता है वो क्या कहलाता है, पिछड़ा बालक कहलाता है। यानी एवरेज बच्चों से जो पीछे रह जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बैकवर्ड बच्चे कहलाते हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन कहलाते हैं, पिछड़ा बालक। अब जैसे कि
10th का रिजल्ट आया और किसी बच्चे के 33% नंबर आए, तो वो अपने साथियों से क्या हो गया, पिछड़ गया है। या फिर 12th में किसी बच्चे के 33% नंबर आए और उसका कहीं एडमिशन नहीं हो पाया, तो एक तरीके से वो भी पिछड़ चुका है ना। बर्टन हॉल ने एक डेफिनेशन दिया कि सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनका शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम हो। ठीक है, बर्टन हॉल का। और साइरल बर्टन ने एक डेफिनेशन दी है कि अ बैकवर्ड मास्टर इज वन हु इन द मिडल ऑफ हिज स्कूल लाइफ दैट इज द एज ऑफ अबाउट 10 years कैन नॉट डू द वर्क ऑफ क्लास बिलो हिज क्लास विच इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज इट्स नॉर्मल जॉब। यानी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दिया है। किसी ने कहा है कि पिछड़ा बच्चा वो होता है जो क्लास में नॉर्मल बच्चों से पीछे रहता है। किसी ने कहा है, जैसे साइरल बर्ट ने कहा है, कि पिछड़े बच्चे वो होते हैं जो अपने से छोटी क्लास के बच्चों का भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबने अपने अपने अनुसार चीजें बताई हैं। तो साइरल बर्ट और स्कोनिल ने जो विशेषताएं बताई हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। पहला क्या है कि बैकवर्ड चाइल्ड मेंटल एज इज स्मॉलर देन हिज क्रोनोलॉजिकल एज, यानी पिछड़े बच्चे की जो मानसिक आयु उसके कालानुक्रमिक आयु से कम होती है। ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी जो उसकी मानसिक आयु है, जो उसकी कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल एज है कि जिस एज में वो काम कर रहा है वो एज और इंटू 100। तो बैकवर्ड बच्चों की जो मेंटल एज है वो किससे छोटी होती है, क्रोनोलॉजिकल एज से छोटी होती है। ठीक है, मेंटल एज यानी जिस उम्र का बच्चा है और काम जिस उम्र के कर रहा है वो, ठीक है, वो होती है क्रोनोलॉजिकल एज। तो बैकवर्ड चाइल्ड में भी रिटार्डेड एज वेल बट नॉट ऑलवेज, यानी पिछड़ा बच्चा मंद बुद्धि भी हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। डलनेस ऑफ अ चाइल्ड में बी वन ऑफ द कॉज ऑफ हिज बैकवर्डनेस, यानी एक बच्चे की सुस्ती उसके पिछड़ेपन के कारणों में से एक हो सकती है कि सुस्त बच्चा है। एक पिछड़े बच्चे की शैक्षणिक योग्यता उसकी क्षमता से कम होती है। बैकवर्ड चाइल्ड हैज लो एजुकेशनल अटेनमेंट देन व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ, यानी जितना वो योग्य है, जितना वो चाहता है, उससे ज्यादा वो उससे कम अटेन कर पा रहा है। ही कैन नॉट कीप पेस विद द क्लास इवन इन वन सब्जेक्ट और इन ऑल सब्जेक्ट, यानी या तो बच्चे को सारे सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि सारे सब्जेक्ट बच्चा अच्छे से कर पा रहा है और किसी एक सब्जेक्ट में बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है, या इवन 2 सब्जेक्ट में नहीं कर पा रहा है, कि मानो मैथ और साइंस में बिल्कुल 0 है और बाकी सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी थोड़ा बहुत कर पा रहा है। तो इस तरीके से बैकवर्ड चाइल्ड इज अनेबल टू डू द वर्क ऑफ द क्लास नेक्स्ट बिलो, बहुत बार वो अपने से छोटी क्लास का काम भी नहीं कर पाता है या अपनी जितनी एज के बच्चे का काम भी नहीं कर पाता है। बैकवर्ड चाइल्ड हैज सर्टेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक, यानी अब कुछ मेन विशेषता देखते हैं। तो ये तो किसके आधार पे थी कि 2 साइकोलॉजिस्ट ने ये विशेषता दी थी, एक तो साइरल बर्ट और स्कोनल ने। अगर बेसिक सबके आधार पे देखा जाए तो 4 कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं। पहला फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी शरीर की विशेषता है, शारीरिक विशेषता है। तो फिजिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन आर स्लो, इन्फीरियर इन फिजिकल और हेल्थ डेवलपमेंट, यानी जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं बहुत बार फिजिकल बैकवर्ड भी होते हैं, यानी शारीरिक रूप से उनका विकास नहीं हो पाता, इस वजह से वो स्लो हो जाते हैं, उनकी हेल्थ का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो दे हैव सर्टेन फिजिकल डिफेक्ट्स एंड डेफिशिएंसी इन डिफॉर्मिटी ऑफ आईज, नोज एंड स्पीच डिफेक्ट। देयर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में भी पुअर और स्लो, यानी या तो जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, ये कोऑर्डिनेशन जैसे पेन पकड़ना, बहुत बच्चे लिख ही नहीं पाते हैं इस तरीके से, यानी किसी न किसी तरीके से वो फिजिकली बैकवर्ड हैं, या तो उनके शरीर का जो डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास है वो सही से नहीं हो पा रहा है। किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, किसी की नॉज में प्रॉब्लम है, किसी को बोलने में दिक्कत है, किसी को कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत है, यानी समन्वय बनाने में दिक्कत है। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक, यानी दिमागी रूप से कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो मेजर एरिया ऑफ बैकवर्डनेस इज द इंटेलिजेंट, देयर आईक्यू इज लेस देन एवरेज, यानी इनका जो आईक्यू होता है वो एवरेज बच्चों से कम होता है, या ये तर्क नहीं लगा सकते, ये आगे नहीं सोच सकते, यानी एक चीज के 2 सॉल्यूशन नहीं सोच सकते, अमूर्त नहीं सोच सकते। ठीक है, सोशल एंड मोरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। ही मे बी आइसोलेट इन द क्लास में अकेले रहना। दे मे डेवलप सम एंटी सोशल और अनडिजायरेबल ट्रेट, या दे हैव पुअर एडजस्टमेंट इन क्लास एज वेल एज विद देयर पेयर, ना तो ये दोस्त बनाते हैं और दोस्तों के साथ सही तरीके से एडजस्ट भी नहीं कर पाते हैं। एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनकी कि एजुकेशन अटेनमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम आर द बेसिक क्वालिटीज ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी
शिक्षा प्राप्त करना और स्कूल कार्यक्रम में भाग लेना पिछड़े बच्चों के मूल गुण हैं। वे शैक्षणिक प्रगति में कक्षा के साथ गति नहीं कर सकते, वे एक विषय में कमजोर या सभी विषय में कमजोर हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया कि बहुत बार बच्चे क्या है, साइंस और मैथ में बिल्कुल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल वीक होते हैं, तो और सब्जेक्ट उनके ठीक हो सकते हैं, कुछ विषय में कमजोर हो सकते हैं। होम असाइनमेंट या क्लास असाइनमेंट करने में भी कमजोर होते हैं कि होमवर्क नहीं करके आ रहे या कोई काम दे दिया तो वो उनसे नहीं हो पा रहा है। शिक्षक के साथ उनकी खराब बातचीत और कक्षा की गतिविधियों में कम भागीदारी होती है, यानी क्लास में कम इन्वॉल्व होना, या फिर टीचर पढ़ा रहा है तो उनका ध्यान कहीं और होना, ये कम उपलब्धि हासिल करने वाले और परीक्षा और कक्षा परीक्षणों में कमजोर होते हैं, यानी टेस्ट ले रहे हैं तो नंबर नहीं आ रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से अटेंशन नहीं दे रहे हैं। अब हम इन्हें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, पिछड़े बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो आप भी टीचर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई बहुत दिन से हम किसी बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये बच्चा हम पढ़ा रहे हैं और ये ध्यान ही नहीं दे रहा है या फिर ये ध्यान ही नहीं लगाता है या क्लास में बिल्कुल गायब ही रहता है मेंटली तरीके से, तो ऑब्जर्व अवलोकन विधि के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। दूसरा, मेंटल टेस्ट ले सकते हैं, यानी कोई भी हम क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं और क्लास में बीच में से उठा के बच्चों को पूछ सकते हैं, या फिर रिटन में टेस्ट ले सकते हैं, या उनके अचीवमेंट टेस्ट के आधार पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने एग्जाम कराए या टेस्ट लिए और एक बच्चा है उसकी कंटिन्यूअसली 10 में से 0 आ रही है, 50 नंबर का हमने पेपर लिया और उसकी बार बार 0 ही आई जा रही है, तो अचीवमेंट टेस्ट के आधार पे भी कर सकते हैं। दूसरा, पर्सनैलिटी इन्वेंटेड केस स्टडी के आधार पे भी कर सकते हैं, यानी केस स्टडी की भाई पहले से कोई टीचर उसे पढ़ा रही होती है या पिछली क्लास का हम उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं कि इस बच्चे का क्या रिकॉर्ड रहा, तो उसके आधार पे भी हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोज क्या है, कारण क्या हो सकते हैं, बच्चे के पिछड़ने के क्या कारण हो सकते हैं। भाई एक तो फिजिकल कोज हो सकता है, यानी उसके शरीर में कोई ना कोई दिक्कत होगी, उसके सेंस ऑर्गन्स में दिक्कत हो सकती है, या तो उसके दिमाग पे कोई चोट लगी हो, या उसके बोलने में कोई दिक्कत हो, या उसकी हेल्थ अच्छी ना रहती हो, या फिर उसकी कोई भी ग्लैंड जो है उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट हो सकता है। एनवायरमेंट कोज क्या हो सकता है कि फैमिली का एनवायरमेंट अच्छा ना हो, कि घर में लड़ाई झगड़े रहते हो, घर का वातावरण अच्छा ना हो, घर में बहुत बार ऐसा हो सकता है कि मम्मी हो पापा नहीं हो सकते, पापा हो तो मम्मी ना हो, और किसी को मम्मी पापा ही नहीं होते हैं, या घर में कोई दुर्घटना हो गई तो उसकी वजह से बच्चा जो है पिछड़ जाता है। स्कूल एनवायरमेंट क्या होता है कि स्कूल का करिकुलम अच्छा नहीं है या टीचिंग मेथड्स अच्छी नहीं है, तो उस वजह से बच्चा पिछड़ जाता है। या फिर एक एटीट्यूड, टीचर जो है आपके साथ भी ऐसा होगा, टीचर क्या करते हैं बच्चों के साथ बायसनेस करते हैं, यानी पक्षपात करते हैं, तो इस तरीके का एटीट्यूड है तो भी बच्चा पिछड़ सकता है। क्लास के स्कूल के अंदर इनडिसिप्लिन है, अनुशासनहीनता है, तो भी बच्चा पिछड़ सकता है। स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज की कमी है, ये भी कारण हो सकता है। मोटिवेशन की कमी है, या फिर नेग्लिजेंस, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ टीचर टुवर्ड स्टूडेंट, यानी बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। एकेडमिक गाइडेंस की कमी है, या फिर बच्चा स्कूल में ही नहीं आ रहा है, तो पिछड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि बच्चा किस वजह से पिछड़ता है। बहुत बार घर में रिसोर्सेज ना होने की वजह से बच्चा पीछे रह जाता है ना। तो बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। मेंटल कोज हो सकते हैं, सोशल कोज हो सकते हैं, समाज की वजह से भी रह सकता है। जैसे कि समाज में अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो लड़कियों का, तो अगर लड़की है उसे स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, घर की जिम्मेदारी आ रही है, या अगर बैकवर्ड एरियाज में हम देखा जाए तो घर संभालने में लड़की लगी हुई है तो वो पिछड़ जाती है। तो सोशल कोज भी हो सकता है, कल्चरल कोज भी हो सकता है, और भी अदर कोज हो सकते हैं। ठीक है, अब मेथड्स क्या अपना सकते हैं हम इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा एनवायरनमेंट हम इन्हें दे सकते हैं स्कूल के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्हें पढ़ा सकते हैं। जो चीजें इन्हें पसंद है, जो सब्जेक्ट इन्हें पसंद है, जो मेथड्स इनके अकॉर्डिंग सूटेबल हैं, उन्हीं से हम पढ़ा सकते हैं। इन्हें ज्यादा काम ना दें, हैवी लोड नहीं होना चाहिए काम का, और टीचर को सीरियस होना चाहिए, क्लास रेगुलर लेनी चाहिए। इन्हें ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं, चित्र के द्वारा, कोई भी फोटोग्राफी के द्वारा, इस तरीके की कुछ भी चीजों से हम पढ़ा सकते हैं। और टीचर को इनके साथ कठोरता से व्यवहार नहीं करता, हार्श ट्रीटमेंट नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्टली बच्चों को लेके चलना है। ठीक है, अब है डेलिंक्वेंट चाइल्ड। डेलिंक्वेंट क्या है? बाल अपराधी बालक, यानी जो बचपन में किसी तरीके का अपराध कर जाते हैं, या रास्ते से भटक जाना, या इस तरीके का कुछ भी एक्टिविटी कर देते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि बहुत बार छोटे बच्चे मर्डर कर देते हैं, या छोटे बच्चे ड्रग्स लेने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, तो उन्हें हम बाल अपराधी बच्चे बोलते हैं, डेलिंक्वेंट चाइल्ड बोलते हैं। तो बाल अपराधी या डेलिंक्वेंसी का शाब्दिक अर्थ है कि रास्ते से भटक जाना, गिर पड़ना, है ना। तो हेलेन ने एक डेफिनेशन दी है कि वह बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाल अपराधी या डेलिंक्वेंट चाइल्ड बोलते हैं। न्यूमेयर ने एक डेफिनेशन दी है कि समाज विरोधी व्यवहार में कई प्रकार जो व्यक्तिगत या सामाजिक विघटन उत्पन्न करें उन्हें बाल अपराधी कहते हैं। यानी
सोसाइटी में रह रहे हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं सोसाइटी में इस तरीके की, जैसे फायरिंग कर देना या गाड़ी बहुत तेज चलाना, बाइक बहुत तेज चलाना, मतलब जो सोसाइटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनसे परेशान है, समाज में जो विघटन डालते हैं तो उन्हें हम बाल अपराधी कह देते हैं। ठीक है, तो एंटी सोशल बिहेवियर जो करते हैं, यानी समाज असामाजिक व्यवहार करते हैं कि नॉर्मल बच्चों जैसा व्यवहार वो कर ही नहीं रहे हैं। कोई मतलब कम उम्र में क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो डेलिंक्वेंट बच्चे होते हैं। अब डेलिंक्वेंसी का कारण क्या होता है, किस वजह से बच्चे, देखो बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं, कोमल होते हैं, लेकिन वो गलत रास्ते पे किस वजह से जाते हैं। कुछ तो क्या होता है, हेरिडिटी कारण, हेरिडिटी होता है, यानी वंशानुक्रम होता है कि हमारी फैमिली में कोई ऐसा है, या किसी मर्डरर की फैमिली है, उसके पापा बाप दादा सब क्या है, मर्डरर रहे हैं, तो बच्चा भी इस तरीके से उसी चीज को फॉलो करेगा, तो वो हेरिडिटी कोज होता है। एनवायरमेंट क्या है कि घर का वातावरण इस तरीके का, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं तो बच्चा बाहर जा रहा है, बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। घर का वातावरण हो सकता है और स्कूल का वातावरण हो सकता है, सोशल एनवायरमेंट हो सकता है, एनवायरमेंट उसे अच्छा नहीं मिल रहा है, यारी दोस्ती उसकी अच्छी नहीं हो रही है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकता है या फिर साइकोलॉजिकल कॉज भी हो सकते हैं। अब पहले पढ़ते हैं होम एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट। पेरेंट्स नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर चिल्ड्रन, यानी बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बच्चों पे नियंत्रण न करना, घर में लड़ाई झगड़े रहना, फैमिली पॉवर्टी की वजह से कि घर में इतनी ज्यादा गरीबी, अब जैसे कि बहुत ज्यादा गरीबी के कारण बच्चे ने चोरी कर ली और वो चोरी करते करते इतने आगे बढ़ गया कि वो हाई लेवल की चोरी करने लगा, तो वो क्या है, वो डेलिंक्वेंट चाइल्ड बन जाते हैं, है ना। और बच्चों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया होना माँ बाप का। डू नॉट पे अटेंशन टू द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के इंटरेस्ट पे ही ध्यान नहीं देना कि बच्चा चाहता क्या है, उसे बना क्या दिया, तो फिर वो डेलिंक्वेंट बन जाता है एक तरीके से, है ना। नॉट प्रोवाइडिंग नेसेसरी फ्रीडम टू द चिल्ड्रन, अब बिल्कुल इतने कंट्रोल में रख रहे हैं कि एक तरीके से उसके लिए जेल ही हो गई है घर में, तो यानी बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है, तो उसे फ्रीडम की जरूरत है, तो थोड़ी फ्रीडम बच्चों को देनी चाहिए। या फिर बहुत बार सौतेले माता पिता होना, स्टेप पेरेंट्स होना, कि वो बच्चे पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बच्चा अंदर अंदर एग्रेशन में डेलिंक्वेंसी की तरफ चला गया है। अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड बीइंग क्रिमिनल, घर में कोई भी क्रिमिनल होना, तो उनको फॉलो कर सकता है, एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा। फेलियर टू मीट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की आवश्यकता को पूरा न करना, अगर बच्चा जिद्दी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही तो वो कि कोई ना कोई गलत रास्ता अपनाएगा ताकि उसकी जिद पूरी हो सके। स्कूल एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान देना। लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है कि भाई क्लास में देखो इंडिविजुअल अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, अगर बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई बच्चा शरारत कर रहा है या फिर टीचर को गलत बोल रहा है, टीचर ने उसे डांटा नहीं, ना प्रिंसिपल ने डांटा, फिर उसने दूसरे टीचर को गलत बोला या टीचर की पिटाई कर दी, तो इस तरीके से स्कूल का एनवायरनमेंट भी हो सकता है कि बच्चे पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है या उसकी सोसाइटी खराब है। को करिकुलर एक्टिविटीज की कमी की वजह से हो सकता है कि बस पढ़ाई पे फोकस हो रहा है। लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से हो सकता है कि मार्गदर्शन स्कूल में नहीं दिया जा रहा है। बिहेवियर ऑफ टीचर एंड टीचिंग मेथड, जो पढ़ाने के तरीके हैं वो अच्छे नहीं है, या फिर स्कूल की सिचुएशन खराब है, स्कूल का वातावरण खराब है। एग्जामिनेशन की वजह से भी हो सकता है। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में भी बच्चे क्या है, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, बहुत ज्यादा होमवर्क उन्हें दिया जा रहा है। अब डेलिंक्वेंसी को हम रोक कैसे सकते हैं, तो हम इस तरीके के कुछ रास्ते अपना सकते हैं कि डेलिंक्वेंसी को रोका जाए, जैसे कि घर का वातावरण सुधारना, स्कूल का वातावरण अच्छा करना, और स्कूल का वातावरण अच्छा करना, समाज का वातावरण अच्छा करना, सोशल, मुझे लगा कि सेम लिख रहा है, समाज का वातावरण यानी जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, या तो अपनी सोसाइटी चेंज की जाए या फिर इस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि बच्चा सही रास्ते पे आ सके। ठीक है, क्यूरेटिव मेजर्स ले सकते हैं, कुछ थेरेपीज ले सकते हैं, साइकोलॉजिकल मेथड ले सकते हैं, मेंटल थेरेपी करा सकते हैं, कुछ साइको एनालिटिकल मेथड्स भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, कल फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन और स्लो लर्नर कर लेंगे, क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोगों को बोरियत आने लगेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि क्लास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे।